अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में ताख़ीर का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात जाके की इस्लामाबाद के अंदर। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और मोहसिन नकवी ने जाकर बताया प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आया है उसमें ये स्टेटमेंट आया है कि मोहसिन नकवी ने पूरे पाकिस्तान के लोगों के जज्बात की तर्जमानी की आईसीसी के अंदर। और साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस रिलीज इशू हुआ उसमें यह भी कहा गया कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी में जो चेयरमैन पीसीबी का मौक़िफ़ है वही हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और उस मौक़िफ़ के साथ हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ी हुई है। और मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के अंदर ये बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए जल्द एक खुशखबरी मिलेगी और ये जल्द मसला हल होने वाला है। आज एतवार है, हालांकि मैं कल गलती से एतवार का दिन बोल गया। बहुत सारे लोगों ने मुझे याद भी कराया। गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है। बहरहाल तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी को लेके कल भी हमने बहुत सारी चीज़ों को चेक करने की कोशिश की। बाज़ पाकिस्तान के कल टीवी चैनल्स ने एक स्टोरी कर दी कि बीसीसीआई सिग्नेचर नहीं कर रहा, बीसीसीआई ज़बानी मान गया है और मुकर गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी तक बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट का इंतज़ार कर रही है कि उनकी गवर्नमेंट उनको क्या जवाब देती है। और जो ज़राए हमारे ज़राए बताते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के इस मुतालबे को तस्लीम कर गई है, क्योंकि उनके ऊपर ख़ुद इस बात का प्रेशर है कि अगर आप पाकिस्तान टीम नहीं भेज रहे हैं तो फिर पाकिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के अंदर इंडिया के साथ अपनी गेम खेलने से इनकार कर देगा और एक नया तनाज़ा शुरू हो जाएगा। तो भारतीय हुकूमत शायद अपनी क्रिकेट बोर्ड की ये बात मान गई है। और अब क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें रेवेन्यू, जिसमें कंपनसेशन, जिसमें शेड्यूल का नया बनना, जिसके अंदर मैचेस के दौरान गैप को देखना, क्योंकि जो पहला इनिशियल शेड्यूल आया था वो लाहौर का था कि इंडिया ने अपने तीनों मैच लाहौर में खेलने थे। 1 मार्च का भी जो आया था वो लाहौर ही लिखा हुआ था। अब क्योंकि जब से दुबई ऐड हुआ है, और शायद मुझे किसी ने ये बात मेरे कानून में डालने की कोशिश की है कि इंडिया दुबई में खेलने से भी रिलेक्टेंट हो सकता है, वो श्रीलंका कह सकते हैं। बट जब मैंने चेक किया, दोबारा से काउंटर चेक किया, तो मुझे कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। दुबई के अंदर ही इंडिया मैचेस अपने खेलेगा तीनों चैंपियंस ट्रॉफ़ी के, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ा बुरा लगता है कि पाकिस्तान एक कामयाब टूर्नामेंट क्यों करवा रहा है। तो अब पाकिस्तान भी जवाब में वही कुछ करने जा रहा है। बहरहाल आज ब्रेक थ्रू हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी और बीसीसीआई मिलके चैंपियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर बात कर रहे हैं। और यहाँ तक भी मुझे पता चला है कि आईसीसी ने जो शेड्यूल है चैंपियंस ट्रॉफ़ी का उसकी वर्किंग स्टार्ट कर दी है। और 4th वेन्यू के नाम से जो ऑप्शन था उस ऑप्शन को अब दुबई का नाम दिया जा रहा है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो ट्राई नेशन के ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करता है। कल चेयरमैन पीसीबी को ये सवाल हुआ ट्राई नेशन का। उन्होंने कहा कि मैं ऑप्शंस जो डिस्कस हुए हैं या जो पाकिस्तान ने ऑप्शंस रखे थे सामने, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो अब तक ये बात मुबहम सी है कि ट्राई नेशन सीरीज़ के ऊपर क्या बात हुई, क्या उसका स्टेटस है और उसका एंड क्या होगा। क्या ये दोनों मुल्क, बज़ाहिर जो टेंशन है इन दोनों मुल्कों के दरमियान, जो दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात की अच्छाई नज़र आती है, जितने इनकी आपस के अंदर प्यार मोहब्बत है, आई डोंट थिंक सो कि ये ट्राई नेशन सीरीज़ के ऊपर इतनी जल्दी जाकर भारतीय गवर्नमेंट या भारतीय क्रिकेट बोर्ड मानेगा। लेकिन ये भाई पैसे की गेम है, ये मैं आपको बता दूं। अगर ये पैसे की गेम है और इस पैसे की गेम की बुनियाद के ऊपर अगर आज पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए इंडिया नहीं आ रहा तो उसकी कंपनसेशन के लिए जो है वो दुबई के अंदर अगर सीरीज़ खेलने पर राज़ी होते हैं, और अगर कल को बीसीसीआई कल को पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता तो पैसे के लिए वो भी अपनी कंपनसेशन के लिए सीरीज़ में वो भी आ सकते हैं। तो ये पैसे की सारी गेम है और इंडिया पाकिस्तान गेम जो है वो सबसे बड़ी गेम है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी गेम की वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है, कोई माने या ना माने, ये सारा कुछ उसी बुनियाद के ऊपर हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान गेम जो है वो जारी रहे। बाकी जहाँ तक इंडिया के दुबई के अंदर मैचेस की बात है तो न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ इंडिया ने अपने 3 मैचेस वहीं पे खेलने हैं। और उन मैचेस के अंदर जो गैप है उस गैप को देखा जा रहा है। और फिर क्योंकि फ्लोटिंग फाइनल और फ्लोटिंग सेमीफाइनल का फार्मूला फाइनल होने जा रहा है,
क्योंकि अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो फिर इंडिया दुबई में सेमीफाइनल खेलेगा, अगर वो सेमीफाइनल जीतते हैं तो फिर फाइनल भी चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में होगा, अदरवाइज फाइनल पाकिस्तान में होगा अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता। यही चीज़ 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी कही जा रही है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आईसीसी अब अपने होस्टिंग राइट्स के जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो रूल्स हैं उसके अंदर ये तमाम शिक ऐड करने जा रहे हैं, तभी फिर पाकिस्तान मानेगा। मैंने आज स्टेटस चेक करने की कोशिश की कि इसमें चैंपियंस ट्रॉफी का करंट इस वक्त स्टेटस क्या है, तो पता ये चला कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत के साथ ऑलमोस्ट उनसे जवाब ले चुका है, चीज़ें बिल्कुल फाइनलाइज हो रही हैं या हो चुकी हैं, और फिर वो जब चीज़ें आ जाएंगी तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुंचेंगी। प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि मोहसिन नकवी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिले हैं तो शायद उनको जवाब आ चुका होगा, उनको वो तमाम तर चीज़ें जो BCCI या भारतीय हुकूमत की तरफ से आई होंगी, तो वो मोहसिन नकवी शायद वज़ीर आज़म को ये बताने गए हैं, उनको एतमाद में लिया होगा, तो इसलिए ये ब्रेक थ्रू आज भी हो सकता है। बाज़ मुझे किसी ने ये भी बोला कि मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात कर रहा है, तो शायद भारतीय हुकूमत ने ज़बानी बात की तो अब वो रिटर्न गारंटी नहीं दे रहे हैं, तो वो भारत वाले जो हम हमेशा मुकर जाते हैं तो वो मुकर गए हैं, तो मोहसिन नकवी उनसे वो जो सरप्राइज़ का आपने जिक्र किया था BBN स्पोर्ट्स के ऊपर, उस सरप्राइज़ की अप्रूवल लेने गए हैं। तो मैंने कहा कि सरप्राइज़ का ऑप्शन वो हमेशा बरकरार रहेगा, जहाँ जहाँ फड्डा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने उस सरप्राइज़ के साथ सामने आके खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान कहेगा कि नहीं नहीं, हम इनके साथ किसी भी जगह पे नहीं खेलते हैं और हम इनसे हमेशा के लिए बाइकआउट करते हैं। और जब वो पाकिस्तान बाइकआउट की बात करता है तो वो ना ICC के लिए अफोर्डेबल है, ना BCCI के लिए, ना ब्रॉडकास्टर्स के लिए, और डेफिनेटली हमें ये बात तस्लीम भी करनी चाहिए कि उसका पाकिस्तान को भी नुकसान है, क्योंकि ये गेम है, इस गेम से ही सारा ये खेल आगे की तरफ चलता है, स्पेशली ICC टूर्नामेंट्स के अंदर। गो के BGT एक बहुत बड़ा इवेंट है, एशेज़ बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान गेम जो है वो सबसे ऊपर टॉप पे खड़ा हुआ है। अब इससे हमारे भारतीय जो मीडिया के दोस्त हैं वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, उनकी किसी बात को हम क्या तस्लीम करें। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सारी चीज़ों को फाइनलाइज़ करने जा रहा है, ब्रेक थ्रू आ सकता है, लेकिन मुझे साथ किसी ने ये भी आज बताया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरप्राइज़ करने वाली हैं, जिनकी अनाउंसमेंट हो सकती है। अब वो सरप्राइज़ क्या, वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हक़ में है या चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ख़राब में है, 50-50 सी सिचुएशन है। बज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रटेंड ये कर रहा है कि चीज़ें जो है ना वो फाइनल होने जा रही हैं, तो स्मूथली आगे की तरफ चल रही हैं। उधर से BCCI भी यही प्रटेंड करता है। ICC हेडक्वार्टर को मैंने चेक करने की कोशिश की कि तुसी दसो उत्थे की चल रहे हैं। ICC हेडक्वार्टर में शांति है, खामोशी है। वो कहते हैं कि जब ये दोनों क्रिकेट बोर्ड अपना मुद्दा, अपना मसला ये हल कर लेंगे तो उसके बाद हमें बताएंगे और हम उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। बहरहाल ज़रा ये बताते हैं कि चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं। एक दो चीज़ों का कोई इशू हो सकता है, वो क्या है वो अभी कोई सामने नहीं आ रही हैं। बहरहाल चैम्पियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आज शाम तक भी आ सकता है, कल तक भी आ सकता है। बताया यही जा रहा है कि क्योंकि अब इंडिया के 3 मैचेस दुबई में हो गए हैं तो सेमीफाइनल भी, तो वो जो दिन हैं उनके दरमियान कितना गैप और कितना वक्फा रखना है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इस वक्त मामला चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।